ठीक। यहाँ पे पूरा पारदर्शी है सर। मतलब कोई हमारा दर्शक देख रहा है वो भी चैलेंज करे, 5 लाख रुपए कि भाई जैसे वो ले जाए। लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जितना बड़ा स्कूल उतना तेल निकालते हैं जी, कि यहाँ पे बाय चॉइस जो टीचर होते हैं वो बहुत कम संख्या होती है, उसमें बाय चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा, हाँ, बाई चॉइस कम होते हैं, बाई चांस जाते होते हैं। हमने 100 फीट गहरे ट्यूबवेल में रात को भी 2-2 3-3 बार जाकर के ना मोटर को ठीक किया है। अच्छा, लाओ के सारे इस तरह से रस्सी नहीं, पाइप के साथ डिलीवरी लाइन बोलते हैं उसे। अच्छा, पापा की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आप फिर घर में मतलब बच्चे बड़े थे? घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे छोटे 2 भाई हैं जी। छोटा भाई है, वो केवल 1 साल का था। अच्छा जी, ठीक है। आज वो इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं। तो 1 जनवरी 2009 को मैंने शपथ ली थी मॉर्निंग असेंबली में कि बेटा आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा और आप भी मत पीना। इवन दैट भैंस भी रखती हैं, दूध का काम। अच्छा, हाँ, दूध का काम घर से चलता है। बहुत अच्छी। लोगों को लगता है कि फीस महंगी है या महंगा है स्कूल, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा भी जोड़ कर देख लेते हैं कि इन्होंने तो शिक्षा का व्यापार ही कर दिया। इसमें कहीं भी झूठ लगे ना, वो बच्चा आए मेरे पास और 5 लाख रुपए ले जाए इनाम। अच्छा, 5 लाख रुपए का चले 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। आज से नहीं है सर, ये अच्छा, से ही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इंडिया न्यूज पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है और साथ में स्वागत है चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में हैं के 31वें एपिसोड में। और इस एपिसोड में जो आज हम कहानी शेयर आपके साथ करने जा रहे हैं, हमारे अपने ही क्षेत्र से एक शख्स जो हमारे साथ बैठे भी हैं। इन शख्स की बात करें तो इनकी 10 साल की जब उम्र थी उस समय इनके पिता एक्सपायर हो गए थे और उस समय जो कठिनाइयों का दौर इनके परिवार में रहा, उसके बाद जो जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत की और बहुत ही कम समय में इन्होंने एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एक इस क्षेत्र के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बना दिया और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम के साथ, अच्छी टीम के साथ एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराड़ा के अंदर जो है ना बहुत अच्छे तरीके से अभी काम कर रहा है और पूरी टीम काम कर रही है। और इनके नेतृत्व में जो साथी जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, जगदेव जी जो संस्था के फाउंडर हैं और आज के डेट में चेयरमैन भी हैं, तो इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चित चेहरे मिले उनसे जो चर्चा में है। सर, स्वागत आपका चर्चित चेहरे में। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है एसडी कैंपस में आने पे। मेरे पास है ना इसमें एक लंबी लिस्ट है और ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में मतलब वैसे तो साधारण से सवाल हैं, लेकिन ये आपके लिए है, मेरे लिए तो बड़े बड़े सवाल है अपने आप में। हाँ, तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई अपने स्कूल की किस प्रकार से हुई और क्यों ये आइडिया आया कि यही करना है, जबकि जैसा कि अपना एरिया है, इस एरिया के अंदर तो सरकारी नौकरी को ज़्यादा महत्व होता है और आप भी पढ़ा रहे होंगे या फिर आपने कुछ और भी किया हुआ स्कूल से पहले, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और कैसे इस स्कूल की शुरुआत हुई वो बताएं। इसमें सर ये तो बचपन से ही था कि बहुत अच्छी सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई, अभाव में अपनी जिंदगी जी है। नहीं, अभाव में कैसे कह सकते हैं, थोड़ा बताएं इस बात को। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें यहाँ की, जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी। सरकारी स्कूल थे, चलो अच्छे थे, तो स्कूलिंग जो है गवर्नमेंट स्कूल से हुई? हाँ, स्कूलिंग सरकारी स्कूल से। अच्छा, फिर कॉलेज वगैरह? तो हाँ, इसमें कॉलेज महेंद्र गवर्नमेंट से हुआ। अच्छा, और इसमें ये इच्छा शुरू से ही थी कि हम कैसे बेस्ट कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा। सुना करते सोनीपत्र यहाँ के बारे में, इतनी आर्थिक हालात नहीं थी कि हम बाहर जाके पढ़ सके। अच्छा, और अगर मैं जानना चाहूँ थोड़ा सा तो क्या करते थे पिताजी और कितने बहन भाइयों? इसमें पिताजी थे वो गुजरात पुलिस में थे। अच्छा, और अर्ली एज में ही चले गए थे। जब मेरी उम्र 10 साल थी तभी पापा की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, आप फिर घर में मतलब और बच्चे बड़े थे? घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे छोटे 2 भाई हैं जी। छोटा भाई है वो केवल 1 साल का था। अच्छा जी, ठीक है। आज वो इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हैं और बीच का है रामधारी, वो फौज में सर्विस करने के बाद अब साथ काम कर रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो समय था एक क्रिटिकल समय था अपने आप में, कैसे आपने ओवरकम किया, किस प्रकार से अपने आप को मतलब यहाँ तक लेकर आए? तो इसमें यही था, एक लक्ष्य था परिवार का पालन पोषण। माँ थी, पापा एक्सपायर होने के बाद बीमार रहने लग गई। मैंने मैट्रिक के बाद खेती शुरू कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी।
और तो खेतों में बोलते हैं लाइन पलटी है। हाँ, लाइन पलटी है। अच्छा। और ट्यूबवेल में 100 फीट गहरे ट्यूबवेल में रात को भी 2-2 3-3 बार जाकर के ना मोटर को ठीक किया है। अच्छा, लाव के साथ, इस तरह से, हाँ, रस्से नहीं, पाइप के साथ डिलीवरी लाइन बोलते हैं उसे। अच्छा। और इस तरह से लगभग 15 से 17 एकड़ की खेती मैंने किया, 15 साल किया है। अच्छा। साथ साथ हमने पढ़ाई जारी रखी है। ठीक। और 3 सब्जेक्टों से MA किया, B.Ed किया, ड्राफ्ट्समैन स्टेनो की डिप्लोमा किए। क्या बात, पढ़ाई भी अच्छी करी। हाँ, इसमें साथ साथ ही काम चलता रहा। और उसके बाद प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया अपने कनीना में ही। अच्छा, अपने क्षेत्र के किसी प्राइवेट स्कूल में गए? 2 वर्ष, हाँ, 7 महीने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर यहाँ आकर के ना अपना काम शुरू किया। अच्छा, तो वहां जब जॉब कर रहे थे उस समय थोड़ा दिमाग में आया होगा कि क्यों ना अपना कर लिया जाए? हाँ, इसमें यही था। कुछ इस प्रकार के सपन होते हैं कि हम अपने बच्चों को और अच्छा दें, और अच्छा दें, और अच्छा दें। लेकिन जहाँ पे हम दूसरी जगह काम करते हैं वहां तो सब कुछ अपनी तो नहीं चला सकते ना। सही बात है। तो विचार रखें, अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, ना करें। जिस समय स्कूल शुरू किया आपने उस समय शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी मेरी कम उम्र में ही हो गई थी। अच्छा। हाँ, 18 साल की एज में शादी हो गई। अच्छा, 18 साल की एज में शादी हो गई थी। तो जब आपने जैसे जॉब छोड़ के और ये निर्णय लिया कि अब मुझे अपना व्यापार या अपना स्कूल करना है, तो उस केस में पारिवारिक जो है ना, एक आजकल ऐसा हो जाता है कि जैसे ही आप कुछ इस तरह का करने चलते हो, जॉब छोड़ के, जो एक सिक्योर मानी जाती है अपने आप में कि सिक्योरिटी है इसके अंदर, बिजनेस करने जा रहे हो, तो उस केस में थोड़ा सा परिवार सहयोग नहीं करता है या फिर थोड़ा सा तो मतलब अपनी राय प्रस्तुत करता है। तो आपके परिवारजनों की क्या राय थी? इसमें मैं एज ए लेक्चरर वोकेशनल में जॉब लग गया था। अच्छा। गेस्ट फैकल्टी के रूप में जी। सरकार बदली तो जॉब भी छूट गई। अच्छा। और साथ ही सभी कोर्ट में चले गए, वो रेगुलर है, परमानेंट हो गए। अच्छा। तो उस दिन ये सोचा था कि भाई ये तो सब अस्थायी सा काम है। अच्छा। अपना खुद का ही काम करेंगे, खुद की मेहनत करेंगे। और उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद फिर अपने ही काम शुरू किया। परिवार में सबसे बड़ा मैं ही हूँ जिसने निर्णय लिया। माँ है, माँ के साथ रहते हैं हम सभी, कंबाइंड फैमिली है, माँ के साथ रहते हैं। और इसमें जब काम शुरू किया, खुद के खेत थे ये। अच्छा। और एक 14 कमरे बना करके कि भी चलो अपना, रुचि तो थी पढ़ाने की, तो बस ये काम शुरू किया। धीरे धीरे विश्वास जमता गया। मेहनत में विश्वास पहले दिन से रहा है। ये समय ने सिखाया है कि हमारे पास मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें सब समस्याओं से हटा देता है और आगे बढ़ाता है। तो ये फर्स्ट डे से ही मेरे माइंड में था। आपने अभी ना बहुत सारी इंपोर्टेंट लाइंस बोल दी, उनमें से एक तो मेहनत का ही है। एक और लाइन बोली कि जैसे हम माँ के साथ रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। हमारी जो मतलब ऑडियंस है, हम भी ये चाहेंगे कि इस चीज को है ना वो समझें कि कई बार ऐसा सुनने में मिल जाता है कि माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम माँ बाप के साथ रहते हैं और ये काफी ज्ञानवर्धक बात है। इस तरह की बातों को हमें फॉलो भी करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़े कि शुरुआत तो हो गई, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही शुरुआत हो जाती है फिर उसके बाद जैसे आप क्वालिटी वाइज काम करते हैं तो फिर एक्सपेंशन की बात आती है। मान लीजिए पहले कम लोग थे, फिर ज्यादा करने होते, तो टीम एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो किस प्रकार से जो है ना प्रारंभिक समय के अंदर आपने टीम हायर की, क्या क्या चैलेंजेस रहे और कैसे फिर आपने मतलब क्या आगे ग्रोथ की? इसमें मैं बात करूंगा इस सिस्टम में टीचर्स के बारे में जी, कि यहाँ पे बाय चॉइस जो टीचर होते हैं वो बहुत कम संख्या होती है, उसमें बाय चांस ज्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ, बाय चॉइस कम होते हैं, बाय चांस ज्यादा होते हैं। हमने ऐसे साथियों की टीम तैयार की, ट्रेनिंग के साथ की। उनके विचारों में कुछ के विचार पहले से थे टीचिंग लाइन में आने का, कुछ के बदले प्रयास किया और एक अच्छी टीम फर्स्ट डे से ही शुरुआत हो गई जो मेहनत में विश्वास करते हैं और सेवा में। ये क्षेत्र है ना, सबसे बड़ी बात है सेवा का क्षेत्र है। सेवा में जो विश्वास करते हैं कि हम जो तैयार कर रहे हैं ना, इन बच्चों को हम अपने समाज, अपने देश के लिए एक ऐसे नागरिक तैयार कर रहे हैं कि आने वाला कल भारत का हो। तो ये भावनाएं उन साथियों में भी पनपी और पूरी टीम लग करके और इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा, आप लगे हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर आकर आपने न्यूज चैनल पर एक न्यूज भी कवर करी जिसमें आपने यहाँ किसी एक उस समय के कर्मचारी को जो आपके साथ शुरुआती समय से थे उनको रिटायरमेंट दी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में ये मेरे हिसाब से पहली बार हुआ था। ये मतलब कि जैसे इतना लगाव या कह सकते हैं कि इस तरह का आइडिया कैसे? ये इसमें सर क्या है कि ये अपने एक परिवार है। देखो, ये टीम है, पूरी परिवार के रूप में है। हम इनकी खुशी में, तकलीफ में शामिल रहते हैं। और ये मुझे याद नहीं आता कि मैंने अपने साथियों को भी लिया एक बार ही कह दिया कि आपने ये गलती की, चलो कल से मत आना।
अच्छा, ऐसा कभी नहीं रहा। मैंने बार बार उनको सुधरने का मौका दिया है और लास्ट में कोई ये लगता है कि भाई उसमें सुधार नहीं हो पा रहा, तब ये कहा जाता है कि भाई इससे आगे देखना आप संस्था में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कारण कितने बच्चों का भविष्य इसमें ना खराब अच्छा, होता है। अमूमन हमें इसी पॉइंट पर एक सवाल और ले लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा जरूरी भी है कि अमूमन ऐसे सुनने को मिलता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर जो एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है शिक्षकों को, और उनका कह सकते हैं कि हरासमेंट चाहे किसी भी मेथड से हो, जैसे संडे को ज्यादा देर तक बुलाना या फिर ज्यादा पीरियड देना या फिर ज्यादा काम करवाना या अन्य कामों में व्यस्त रखना, या जैसे पीएफ की सुविधा ना देना, कुछ इस तरह की जो है ना चीजें मतलब रहती हैं। और मैं तो लोकल भाषा में भी अगर एक बात कहूं तो लोग ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जितना बड़ा स्कूल उतना तेल निकालते हैं। नहीं सर, इसमें तो देखो सबके अपने अपने विचार होते हैं सोचने वाले के जी, ऐसा नहीं है। सब बातें चलती हैं ऊपर से। ये जो मेन चेयर व्यक्ति बैठा है ना, उसमें कैसे संस्कार हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। फिर ये निजी क्षेत्र है, इसमें फाउंडेशन भी इतना ही करेंगे तो इतना ही होगा। काम हमें बढ़ के करना ही पड़ता है। माना अभी भाव फीस देते हैं तो हम ये नहीं इतनी फीस दी तो इतना ही काम हो ना, फीस जो दी है ना उसी में हमें काम को बहुत विस्तृत करना पड़ता है। बहुत अच्छी सुविधाएं बच्चों के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सेम बात हमारे सभी साथियों के साथ होती है। तो इसमें पीएफ वगैरह देते हैं सर आपकी संस्था में ईएसआई, ईपीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं हैं और इसमें मतलब एक हेल्थ एनवायरनमेंट है की तरह ही सारी सुविधाएं हैं। और मेरा सपना भी यही है कि मेरे साथी अपडेट होते रहें और रिटायर होकर के ही जाएं। अच्छा। या भी कोई और बिजनेस करें, कोई और कहीं इस प्रकार का उनका भविष्य लगे तो बातें करें। हाँ, तो मतलब अपडेटेड होकर जाएं यहाँ से। हाँ, मतलब अच्छा अपडेट हेल्दी एनवायरनमेंट है यहाँ पे। हाँ, हेल्दी एनवायरनमेंट, सारी सुविधाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण तो शिक्षक है अपने आप में। अच्छा, यहाँ जैसे आपने टीम सेट कर दी, टीम ने अच्छा परिणाम भी दिया ही होगा, लेकिन परिणाम से जाने से पहले मैं एक और जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे अलग जगह पर भी आपने ब्रांच ओपन की, और इसके पीछे खास क्या उद्देश्य है, जिक्र करें एक बार। मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं अपने प्रत्येक बच्चे को, जो नौजवान यहाँ से निकले ना बच्चे नौजवान बने, वो अपने जीवन में सफल हों जी। और पहला काम मेरा अपने क्षेत्र का है। जिसने ये नींव रखी ना, तो सबसे पहला काम ककराला गांव में रखी। इसका उद्देश्य यही था, ये जन्मभूमि है मेरी, कि मैं यहाँ से शुरुआत में करूं और ये जो क्षेत्र में जितने नौजवान है ना वो सब सफल हों। यहाँ से जो बच्चा निकले वो सफल हो। एक खुशी की बात मैं आपको बताऊं, मैं सर्वे करता हूँ जी, इसमें 96% बच्चे आपकी संस्था के निकलते हैं वो सफल होते हैं। 4% बच्चे जो होते हैं उनमें कोई भी कारण हो सकता है, बाहर जाके गलत संगत या कुछ मतलब जो 96% रेशो सफलता का है। मतलब रेशो काफी है। हाँ, अच्छे संस्कारों के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, सवाल और भी आगे बढ़ देंगे, लेकिन मैं एक इसमें जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे यहाँ संस्कारों की बात आ गई है, इसलिए मुझे मतलब सवाल तो आगे हैं, ये मेरी लिस्ट में भी नहीं है, लेकिन जब संस्कार की बात आई है खासतौर पर, आपने ये भी बताया कि चेयर पर जो मेन चेयर पर जो बैठा है उसके जो संस्कार हैं, तो वहां से भी बात मैं निकाल के लेकर आ रहा हूँ। संस्कारों की अगर बातचीत करें तो किस प्रकार से यहाँ संस्कार डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि शिक्षा जो हम मतलब पद्धति ओबे कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा पद्धति है ये क्या आगे कभी काम आएगी, जिसके मतलब जो हम यूज कर रहे हैं, और आप लोग किस प्रकार से संस्कार देते हैं इसमें? सर देखो, सबसे पहली तो बात मैं करूंगा अपने भारतीय संस्कृति की जी। मैं इसको जीवंत रखना चाहता हूँ, ठीक है, उस पे काम कर रहा हूँ। साथ में जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हो गया, और ग्लोबलाइजेशन का ये मानिए कि आज हम यहाँ बैठे, हम अमेरिका की बात कर ले, जापानी कर ले, कहीं कर ले, हमें थोड़ा सी दूरी लगती है। हाँ। इस ग्लोबलाइजेशन में हमें अपने बच्चे को मॉडर्न जो सिस्टम है उसमें भी तैयार करना है, ताकि भारतीय संस्कृति से समझौता करके नहीं, उसको जीवित रखते हुए आपकी संस्था इसी में आगे बढ़ रही है। हम अपने संस्कारों को जीवित रख रहे हैं और साथ में पूरी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना सिस्टम है ना, पूरा डेवलप अपनी संस्था में करके चल रहे हैं और इसमें सफलता मिल रही है। हमारे बच्चे काफी संस्कारवान। मार्क्स के पीछे भागती है दुनिया। जैसे अभिभावक को देखे तो पीटीएम में आके जिक्र ये करते हैं कि हमारे बच्चे कितने कम नंबर क्यों आए, टीचर भी उन्हें रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स ही बताते हैं, और बच्चों को भी ज्यादातर घर या सामाजिक रूप से यही कहा जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतने मार्क्स लो, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, या मतलब अच्छे नंबर आने चाहिए। तो क्या सिर्फ मार्क्स लेने से काम चल जाता है जीवन में? इसमें सर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही है पहले कि भाई कॉलेजों में एडमिशन जो होने हैं वो परसेंटेज पे होने हैं,
ठीक है, इन्होंने इस मैकाले की पॉलिसी को और आगे बढ़ा दिया। अब हमारी सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं, सीईटी जो टेस्ट रखा है, तो ये क्या टेस्ट है कि ये टेस्ट देने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, एंट्रेंस ये एग्जाम सबसे अच्छा है। मैं मार्क्स की पत्ती को केवल क्रेमिंग रटाफिकेशन और ये जो सिस्टम है ना, ये सबसे बुरा मानता हूँ। और हमारा देश आज जैसे जहाँ खड़ा है ना, जिस पायदान पे है, ये बहुत ऊंचा होना चाहिए था यदि हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हो जाते और मार्क्स को तो कांटा लगा देते। हाँ, कंसेप्ट बच्चा क्लियर करे, हाँ, और पढ़ाई का अपना ध्यान दे, जहाँ रुचि है ना वहाँ बच्चा बढ़े। और ये विदेशों की पॉलिसी, मैंने 5 देशों की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा है, अच्छा, वहाँ केवल यही है, और ये मैंने लागू अपने विद्यालय में कर रखा है। मैं मार्क्स को अहमियत नहीं देता, लेकिन अब मार्केट जो चाह रही है ना, इसमें थोड़ा से नंबर दिखाने पड़ते हैं, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं प्रत्येक बच्चे को इंटेलिजेंट मानता हूँ, जो उसमें प्रतिभा है, भगवान ने दी है प्रतिभा, भगवान ने प्रतिभा प्रत्येक जीव को दी है कि उसको पहचाने, उसको आगे बढ़ाए, वो अपने जीवन को बहुत ही आनंद से जिएगा। अभी आपने कहा कि मैंने 5 विदेशों की शिक्षा पद्धति पढ़ी है। हाँ, मैंने भी यहाँ कहीं देखा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई सिलेबस आपने लगा रखा है जो किसी दूसरे देश का है? हाँ, 10 साल पहले मैंने एक्सीड आई डिस्कवरी यूएसए का सिलेबस लगाया, उसके बाद ऑक्सफोर्ड चल रहा है। अच्छा, अभी फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी मैंने पढ़ा, अब उस सिलेबस की स्टडी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। और केवल जो मैंने जो सीखा है ना वहां से, वो यही चीज सीखी है कि रियली में प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, उसकी प्रतिभा को पहचानो। आज आपके विद्यालय में देख रहे हो, इनोवेटिव लैब देख रहे हो, साथ में आप देख रहे हो रोबोटिक लैब की मान्यता होगी, और जो स्किल बच्चे में है उसी को डेवलप करके आगे बढ़ाएंगे। ये वहां से सीखा है मैंने, और उसका अप्लाई करते मैंने 10 साल हो गए, और बहुत अच्छे परिणाम उनके आ रहे हैं। अभी आपने बताया रोबोटिक लैब जो है वो क्या है? हाँ, मान्यता मिल गई, बताइए क्या है, जैसे ये इनोवेटिव सेंटर, रोबोटिक लैब है। हाँ, ये सारे टेक्निकल सिस्टम है। ये बच्चा है, वो उसके माइंड में जो कंसेप्ट चल रहा है ना, उसको प्रैक्टिकल वहां पे जाके करे। क्या कहीं इसका लिंक जो है एआई से भी है कुछ? हाँ, इसका लिंक एआई, सारा एआई से ही है, क्योंकि रोबोटिक हो गया है। और इसमें देखो सफलता देखिए आप, इस पूरे क्षेत्र में आपने पहले पीछे न्यूज भी पढ़ा होगा, 5 डिस्ट्रिक्ट के 14 बच्चे थे, है जी, ठीक है। एक में 5 डिस्ट्रिक्ट में केवल आपका ही बच्चा था। यहाँ सीबीएसई रीजनल सेंटर पंचकुला है, उसने एक साइंस एग्जीबिशन का वो रखते हैं, हर साल रखते हैं। आपका बच्चा हमेशा क्वालिफाई करता है नेशनल के लिए। मैंने तो काफी खबरें भी कवर करी है जिसमें कभी हाँ, बच्चों को किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिल रही है, कभी किसी प्रकार के टेस्ट होते कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। बाकी और अन्य अगर हम परिणामों की बात करें तो किस प्रकार के परिणाम रहते हैं अलग अलग फील्ड? देखो, मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, और बात नहीं करता प्रैक्टिकल जीतता हूँ। एकेडमिक में हमारे बच्चे और निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे तो टॉप में रहते हैं। अच्छा, कोचिंग सेंटर की बात मैं करूं, आपका बच्चा यहाँ पूरे क्षेत्र में, मैंने सुना नहीं अपना, आपकी नॉलेज में तो मुझे जरूर बताइए कि क्लासरूम से 650 नंबर लेकर के AFMC पुन्ना जिसका दाखिला हुआ है, उस बच्चे ने कहीं कोचिंग नहीं ली, तो कंटिन्यू यहाँ पढ़ा, यहीं पे अपना पढ़ाई करके उसने इस प्रकार से किया। हर्षित नाम का जो हर्षित नाम का बच्चा है, आपने देखा है? मैंने इंटरव्यू करा था। हाँ, एक और भी अपने यहाँ गरीब से गरीब बच्चे, NIT बच्चे एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी जगह बच्चे निकल रहे हैं। ये केवल यहाँ के कैंपस की मेहनत से निकल रहे हैं। अगला पार्ट बात करूं, इनोवेटिव की बात करूं, मैंने बताया पीछे आपसे पंचकुला रीजन में। कल्चर एक्टिविटी की बात करूं, शायद ही कोई साल जाता होगा जब स्टेट में पोजीशन, हर महीने स्टेट में पोजीशन नहीं होती होगी। आर्ट की बात करें, पीछे राज्यपाल जी से सम्मानित हुए थे बच्चे, ठीक है सर। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की बात मैं करूं, 261 बच्चे आपके विद्यालय के SGFI जो है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया से डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई करके स्टेट खेल रहे हैं। पीछे बॉक्सिंग का आपने सुना होगा, नेशनल जो गेम हुए थे उनमें आपके बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे थे, बल्कि इंटरनेशनल कहिए उसमें बाहर देशों की भी टीम थी। और इस तरह से 14 ऐसे गेम हैं जिनकी यहाँ पे सुविधाएं हैं। NIS कोच की व्यवस्था, सुविधाएं भी हैं, 7 NIS कोच हैं। हाँ, मतलब काफी हर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स को भी आप ले आए, इनोवेटिव जो है ना उस चीज को भी लेकर आए, और कल्चरल एक्टिविटीज को, और हर महीने कल्चरल एक्टिविटीज रहते। कहाँ से लाते हैं कलाकार? क्षेत्र छोड़ा नहीं सर, नहीं, कलाकार भी आते हैं बाहर से, कलाकार आके कभी कोई इवेंट हो रहा है, कभी कोई इवेंट हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पार्ट है ना, ये सच है। मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा
कि हमारा प्रत्येक बच्चा यूनिक है जी। हमें देखो जो जागरूक अभिभावक है वो तो भेज रहे हैं एसडी में, है जी, जो इस सोच के हैं वो तो ठीक है। और इसमें हमें भ्रम से भी बचना ही चाहिए, मतलब हमें खुद आकलन करना चाहिए, अच्छे विश्वास से लोगों से डिस्कस करना चाहिए। ये जो पार्ट है ना, ये शिक्षा का ही पार्ट है सारा, और जब हम ये सारा करेंगे ना तो बच्चों में निकल के आएगी प्रतिभा। जी जी। तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय जो है ना अब होता जा रहा है। अच्छा, एक लाइन आती है आपके विज्ञापनों में खास तौर पे, जिसके बारे में मुझे चर्चा करनी है कि जो है ना एसडी अपने विज्ञापनों में पारदर्शिता दर्शाता है परिणाम को लेकर। परिणाम जो है उसको लेकर काफी संशय रहता है लोगों के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग संस्थाओं का जोड़कर एक ही जगह रिजल्ट दिखा दिया जाता है, कुछ इस तरह की बातें सुनने को आती है। तो कितनी पारदर्शिता रखी जाती है यहाँ पर विज्ञापनों में परिणामों के प्रति? मैं यहाँ की बात बताऊंगा आपको सर, कि यहाँ पे बच्चों में अनाउंस कर रखा है हमने कि बेटा आपको सब बातों का पता होता है, ठीक है, इसमें कहीं भी झूठ लगे ना, वो बच्चा आए मेरे पास 5 लाख रुपए ले जाएगा। अच्छा, 5 लाख रुपए का चैलेंज? 5 लाख रुपए का इनाम रखा है, आज से नहीं है सर, ये फर्स्ट डे से ही है। ठीक, यहाँ पे पूरा पारदर्शी है सर। मतलब कोई हमारा दर्शक देख रहा है वो भी चैलेंज करे, 5 लाख रुपए करे कि भाई जैसे वो ले जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो हम अनाउंस करते हैं, कोई भी बच्चा है उसने यदि बाहर थोड़ी दिन भी कोचिंग ली ना, हम बताते हैं बेटा ये बच्चा अपना प्योर है और भाई इस बच्चे ने इतने दिन की कोचिंग बाहर से भी हेल्प ली है। हम स्पष्ट करते हैं सब बातों को। अगली बात मैं बात करूं कि भाई इसमें विज्ञापन के बारे में, जैसे पीछे भी आप रिजल्ट आए देखे, फिर 10-10 संस्थाएं एक बच्चे को दिखा रही है कि बच्चा हमारा है। तो ये सब बातें है ना, ये क्या होता है समाज में एक भ्रम पैदा करती है। आप बताइए किसको मानेंगे? आप ही हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था, एक गुड़िया टॉप आई थी, उसको किसी एकेडमी ने भी, स्कूलों ने भी, सबने करा था। मतलब किसको मानेंगे आप? तो इस भ्रम को खत्म करने के लिए हम नीचे लिखते हैं कि एसडी विद्यालय अपने विज्ञापनों में पूर्ण सत्यता कर सकता है, ठीक है। इस भ्रम से दूर होने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही सच्चा और सब झूठे ना, ऐसा नहीं है, केवल इस बात के लिए कि भाई भ्रम की स्थिति यहाँ पे पैदा ना हो। अच्छा, एक और विशेष बात आ जाती है, चलिए ठीक है सारी चीजें सही हैं, आपके यहाँ फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपके यहाँ टीम अच्छी है, आपके यहाँ पर जो है ना पढ़ाई का जो आप सिलेबस बता रहे हैं वो भी अच्छा लगा हुआ है, हर चीज अच्छी है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को लगता है कि फीस महंगी है या महंगा है स्कूल, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसा भी जोड़ कर देख लेते हैं कि इन्होंने तो शिक्षा का व्यापार ही कर दिया। देखो सर, ये तो सुनने को मिलती रहती है बातें, बाहर मिलती रहती हैं। मैंने एसडी के बारे में तो ऐसा नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि यहाँ पे पैनल बना रखा है जी। जो बच्चा गरीब है ना उसको पूरी सुविधाएं हम जैसे देते हैं इसके बारे में, और उचित फीस में उत्तम शिक्षा ये लिखते हैं। हम ये नहीं लिखते सबको फ्री दे रहे हैं या इसको फ्री दे देंगे या कम से कम फीस में, ना, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। एक 25% का जो गवर्नमेंट करवाती है उसका क्या स्टेटस? हाँ, वो 134A जो नियम है ना, तो आप गवर्नमेंट ने उसमें बदलाव कर दिया है। अच्छा, तो एडमिशन है ना बच्चों का, पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा भी उनसे कुछ ऐसा मतलब भेदभाव कुछ नहीं लेते सर। जैसे भेदभाव होता हो कि भाई वो बच्चे हैं, 1% उनके लिए टीचर अलग रखे जाते हो, कुछ ऐसा हो? सर 1% भी ऐसा नहीं है, सब बच्चे बराबर हैं, बच्चे सब बराबर हैं जी। वो 134 में एडमिशन होके आए हैं या गरीब परिवार में बच्चे ने जन्म ले लिया, तो ऐसा नहीं है उसमें एक वजह से उससे भेदभाव होगा। ये मंदिर है सर। अच्छा, आप मतलब सीधा यहाँ जैसे सरकार ने 134 से जो है उसके माध्यम से भेजे, या सेल्फ जैसे कोई गरीब आ जाता है तो उसको आप हेल्प कर देते हैं? इसमें जैसे कोई शहीद परिवार का बच्चा है, उसे ओनली 25% ही लेते हैं। अच्छा, 25% लेते हैं उससे, शहीद के परिवार से। 2 बेटियां हैं, अच्छा, तो उसमें यूं समझे एक बेटी का ही लेते हैं, 50% हो जाता है। अच्छा अच्छा। 2 बच्चों पे 50%, 3 पे एक बच्चे को ट्यूशन फीस फ्री, इस प्रकार की सुविधाएं तो दे रखा है, कई चीजें कर रखी हैं, दे रखी है। अच्छा, इस प्रकार से जैसे आप कर रहे हैं एक अच्छी बात है, लेकिन क्या सोशल मतलब कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं आप? होता है ना कि भाई आप इतना अच्छा कमा खा रहे हैं तो कुछ बाहर जाकर भी लोग। सर देखो, इसमें माफी चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दान देते समय है ना भाई एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं लगना। तो इसमें लगभग 10 संस्थाएं ऐसी हैं, मैं अपने से जो भी मैं कुछ दे सकता हूँ, बचा सकता हूँ, तो मैं देता हूँ। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो जिस एनवायरनमेंट में आज के स्कूल काम कर रहे हैं उसके अंदर है ना छात्रवृत्ति परीक्षा काफी लाइमलाइट में आज की डेट में, जिसमें कहीं करोड़ों की स्कॉलरशिप तो कहीं फ्री बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। इस पर क्या विचार है आपका? सर अपने अपने विचार है। मुख्य तो जो
उद्देश्य है वो यही है कि भाई टैलेंटेड बच्चों को छांटना है। उसके बाद उनसे जो भी होता है फीस का जो पेरेंट्स जैसा करते हैं ना, तो यहाँ तो लंबे समय से नहीं कर रही। अब जैसे खेड़े वाले स्कूल में है 22 तारीख का, तो इसमें वो नया स्कूल है, तो केवल बच्चों को स्कूल दिखाना है। अच्छा, जहाँ तक है सर जो लिखते हैं इतने करोड़ इतने, तो वो साथी जाने सर। देखो मैं तो इतना कहूंगा कि यहाँ का है ना वो पारदर्शी है। यहाँ सब बातें जो कही जाती है ना भाई ये ऐसे करेंगे, स्कॉलरशिप में भी कही जाती है भाई कोई स्कॉलरशिप ना, भाई बच्चे आते हैं टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, ठीक, उसमें जितना कोई कंसेशन हो सकता है वो पेरेंट्स को एडमिशन पे ही दिया जाता है, वैसे तो देता नहीं। स्कॉलरशिप तो यह है कि भाई बच्चा कहीं पढ़े चाहिए उसकी फीस मैं भरूंगा। जी, तो आजकल तो सुपर सेक्शन में कुछ इस तरह की चीजें भी करी जा रही है, जैसे मतलब टेस्ट करवाया फिर उसमें बच्चे छट लिए गए कि भाई ये जो बच्चे इनको तो बिल्कुल ही फ्री पढ़ाएंगे। देखो सर यहाँ की बात मैं करूं, यहाँ मैं प्रत्येक बच्चे की कोचिंग की सिफारिश करता हूँ। एक बच्चा कहता है जी मैं फौज में लगूंगा, है जी, एक कहता है जी मैं तो कल लगना चाहता हूँ, और वे उसमें प्रयास करते हैं बेटा और अच्छा सोचो और अच्छा सोचो, फिर भी यदि नहीं वो आगे बढ़ पाता है तो हम उसी लेवल पे उस बच्चे की तैयारी करवाते हैं जहाँ उसकी इच्छा है ना। कोई बच्चा टेक्निकल में कहीं आगे बढ़ना चाहता है उसी लेवल की तैयारी करवाते हैं। तो बाकी ये है कि यूपीएससी तक की तैयारी आपके विद्यालय में होती है, यूपीएससी तक की तैयारी होती है। अच्छा। और इसमें जो बच्चा जो स्टेज है एनडीए है कि भाई पहले एनटीएससी था अब तो बंद कर दिया, अब प्रधानमंत्री की इसमें प्रधानमंत्री जो है योजना है जी, इसमें क्या 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और उसमें सिलेक्शन का क्या है जी, उन बच्चों को वो बच्चे वो थे जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम थी, उनको 90,000 9th वाले को 1.25 लाख रुपए +1 वाले को। हाँ, वो मैंने न्यूज कवर भी की थी। हाँ, ये प्रोत्साहन योजना जो है प्रधानमंत्री जी की, तो उसका वो है पार्ट। कोई भी कॉलम छोड़ नहीं रखा सर बच्चे। समझ गए सर। अच्छा, और थोड़ा हम फास्ट करते हैं क्योंकि है ना समय काफी हो गया है और टाइम बहुत ही कम है हमारे पास। अच्छा, हॉस्टल है अपने यहाँ? हाँ, हॉस्टल। एक बच्चा जब घर से दूर रहता है तो खाने की बड़ी समस्या रहती है, टेस्ट नहीं बन पाता, तो कैसा खाना मिलता है? यहाँ पे मैं साप्ताहिक मीटिंग बच्चों की लेता हूँ। अच्छा। और साथ में यह है कि कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर, पता नहीं लगता या मैस इंचार्ज को कि सर कब आ जाए। अच्छा। और मैं ये साथ करता हूँ। अच्छा। तो यहाँ क्वालिटी वाला सिस्टम है जी, कहीं वो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी है अपना, पूरा हॉस्टल भी है, सारी चीजें। चलिए, ये सारी चीजें रही। अभी हम एक है ना रैपिड राउंड करेंगे जिसमें आपको क्या करना है कि 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना है। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि ये जो सवाल हैं ये आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों से जुड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें हाँ ना या 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस के अंदर, लंबा ना करें आंसर कहने का मतलब ये। ठीक, क्या आप स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में मिलते हैं? सर मेरा तो यही है, सारा कर्म धर्म सब यही है। अच्छा। और अभिभावक भी, साथी लोग भी जानते हैं, वो बिना बताए आ जाते हैं कि स्कूल में मिलेंगे और कहाँ जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि इसमें ना ही तो राजनीति में भी आ गया। आप भी देखो बिना बताए आए चल पड़े, ठीक है ना। अच्छा। और इसमें यही है सर, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और रात, हाँ ये मेरा सवाल था कि कितने बजे? 10 बजे तक काम करता हूँ। अच्छा। और आप कॉल करेंगे ना, कभी चेक भी कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि 10 बजे फिक्स ही है, कभी ज्यादा भी हो जाए, कभी टाइमली भी निकलना पड़ जाए बाहर निकले, तो बाकी मेरा टाइम 5 से 10 बजे का है। मैं यदि बाहर नहीं होता तो 10 बजे ही घर पहुंचता हूँ। आपके बच्चे आपके स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं आपके विचार लिखवाता हूँ अपने बच्चों से, है जी, मतलब मैं तो सारे बच्चे कई बार हो जाता है ना, जैसे शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार हीरो है, अक्षय कुमार का बेटा जो है अक्षय कुमार की फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं? सर आप मेरे से कुछ आपके बच्चे, तो आपके बच्चे का मतलब स्कूल में जो मेरे बच्चे हैं वो मैं अपने बच्चे मानता हूँ। बाकी आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं, तो पहले मैं अपने इन सब बच्चों के बारे में बता दूं कि मेरे बच्चों से मैं आपके विचार लिखवाता हूँ, अपने विचार खुल के लिखते हैं सभी, है जी। मैं जो उस बच्चे के बारे में बात करूं जो पैदा किए हैं, तो उसमें एक बेटी है, एक बेटा है। अच्छा, है जी। वैसे 7 बच्चे हैं हमारे तीनों भाइयों के। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, बताया ना, 7। हाँ, ठीक है। तो उसमें बेटी की शादी कर दी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी अपनी यूनिवर्सिटी की, और अच्छे परिवार में शादी हो गई, मतलब अच्छे विचारों के परिवार में। बेटा है वो SCS मेंस तक पहुंच गया जी, उसने DO से पास आउट है वो ग्रेजुएशन, और MSc BHUC करके और SCS मेंस तक उसने दिया है जी, और UPSC तैयारी कर रहा है जी। तो इसको एक मौका दूंगा, उसके बाद नहीं तो फिर अपने साथ। सही बात। अच्छा,
क्या आपकी जो श्रीमती जी हैं, यानी सर आप हैं, तो मैडम का कितना इन्वॉल्वमेंट है यहाँ? देखो, श्रीमती जी को घर संभालने में बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। और शादी देखो ना, 18 साल की एज में शादी हो गई। हाँ। और मैं कहूँगा कि पूरे ही परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। वो बड़ी थी, माँ के साथ बहुत अच्छा तालमेल से रही, और पीछे जो 2 बच्चे और आए उनके साथ भी अच्छे तालमेल से रही, और उनका बहुत बड़ा सहयोग इसमें। वो घर संभालती है, गृहस्थी को संभालती है, इवन दैट भैंस भी रखती हैं, दूध का काम। अच्छा। हाँ, दूध का काम घर से चलता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, इनको प्रेफरेंस देते हैं या फिर जो भी अपने यहाँ देसी जो ऐसा नहीं है सर, इसमें अपना सामान्य भोजन है, यही है। और मैं तो ये समझो 1 जनवरी 2009 को मेरे पास शिकायत आई कि बच्चों ने चाय की जिद की होगी घर पे, पेरेंट्स की कॉल आई थी चाय पीते हैं। तो 1 जनवरी 2009 को मैंने शपथ ली थी मॉर्निंग असेंबली में कि बेटा आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊंगा और आप भी मत पीना। और उसका बड़ा असर हुआ है जी, बहुत असर हुआ, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये कहना कम, मतलब आप चाय नहीं पीते? मैं चाय नहीं पीता। बहुत अच्छी बात है। बच्चा कहना कम मानते हैं, लेकिन वो जो हम करते हैं उसको ज्यादा ओबे करते हैं। सही बात है। तो इसी बात को लेकर के जो इतना शेड्यूल टाइट रहता है आपका, जैसे मान लीजिए काफी मीटिंग्स भी रहती होंगी और बहुत सारा काम रहता है, क्या एक्सरसाइज योगा इनके लिए भी टाइम रहता है? हाँ, सुबह का 5 से 6 बजे का स्पेशल है ये आपके लिए, अपने मतलब सारे 1 घंटा मैं अपने लिए ही रखता हूँ सर। उसमें पूरा अपना एक्सरसाइज है, योग है। अगर शारीरिक रूप से मतलब एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या मेंटल रूप से किसी पर्टिकुलर बुक को महत्व देते हैं, या बुक्स जो हैं उन सभी बुक्स में से आपकी कौन सी बुक ऐसी है जो फेवरेट है? इसमें वैसे तो देखो, हमारा जो हिंदुस्तान की संस्कृति है ना, इसमें ऋषि मुनियों ने इतना कुछ सिखाया है। यदि उनका थोड़ा सा 1% भी फॉलो कर लेना तो आदमी स्वस्थ रह सकता है लंबे समय। बुक्स का सिर्फ इतना समय कम मिलता है बुक्स पढ़ने का। बाकी यह है, फिर भी जैसे बड़े सोच का बड़ा जादू एक बुक है स्वीट मार्टिन जी की, ठीक है, वो मैंने जरूर पढ़ी है जी। है जी, हाँ। अच्छा, हाँ, क्या मानते हैं बुक से मतलब कि अच्छी फ्रेंड होती है? बहुत अच्छा है। बुक्स में तो ये मान के चले ना कि उस व्यक्ति के जीवन का पूरा अनुभव हम थोड़ी देर में सीख लेते हैं। आज भी पढ़ाते मैंने एक वीडियो देखी थी, अडानी जी की देखी थी। अच्छा। और उसमें किस प्रकार की उसकी जर्नी रही, किस तरह से उन्होंने जैसे अपने काम को आगे बढ़ाया। तो ऐसे लोगों से, जो सफल लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। मैं अपने नौजवानों को भी ये कहूंगा कि जरूर इसमें अपना जो सफल लोग हैं उनके जीवनी के बारे में पढ़ें और सीखें उनसे। अच्छा, अब जैसे बात आई गई यहाँ पर, तो रोल मॉडल किसको मानते हैं, किसको फॉलो करते हैं? रोल मॉडल मानता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी को। अच्छा। और हनुमान जी को। अच्छा जी, दोनों को मानते हैं? हाँ, उनको मानता हूँ सर रोल मॉडल अपना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कान्हा जी और जय श्री हनुमान। हाँ। अच्छा, श्रेय किसको देना चाहेंगे जो भी आपने अभी तक किया? श्रेय देना चाहूंगा मैं अपनी पूरी टीम को, और मैं अपने उन अभिभावकों को जिन्होंने विश्वास किया है मेरे पे, या बच्चे जो बाहर भी पढ़ रहे हैं उनके, और फिर भी एक लगाव, अटैचमेंट रखते हैं अपने असली परिवार से। और उनसे जब सुनता हूं ना कि सर वास्तव में आपने जो मेहनत करके इतना किया है ना, बच्चों के लिए कर रहे हो ना, वो उस पर हमें गर्व है, और हमें विश्वास है कि बच्चे आपके हाथों में होने के बाद ये सफल होंगे। ऐसी बातें सुनता हूँ तो अंदर से महसूस करता हूँ मैं सही ट्रैक पे हूँ। अच्छा, एसडी स्कूल ककराड़ा के बारे में एक लाइन में क्या कहेंगे? सिर्फ एक लाइन। बस मैं यही कहूंगा कि इसमें जो बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हम कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए, तो हमें इस ट्रैक को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। और अपने आप में हमें किसी से कंपटीशन नहीं है। अच्छा। हमें अपने आप किसी से कंपटीशन है। कंपटीशन का दौर है, लेकिन हाँ, किसी से कंपटीशन नहीं करते सर। हमारा रास्ता अलग है। हम तो अपने प्रत्येक बच्चे को, नीचे से नीचे जो बच्चा है जो नॉट इंटरेस्टेड है ना, उसको उठा करके ना आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा तो अपने आप से कंपटीशन है। हम बहुत लाइमलाइट में नहीं जाना चाहते भी, बहुत ज्यादा हम उस प्रकार से वो करें ना। हम अपने लास्ट बच्चे को उठा के आगे बढ़ाएंगे ना, तो सम्मान तो वो करेंगे, जी, सभी करेंगे। यहाँ पूरी सुविधाएं हैं, कंप्लीट एकेडमिक के साथ साथ कोचिंग, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटी, इनोवेटिव, मतलब कोई भी ऐसा कॉलम नहीं छोड़ रखा। अच्छा, विशेष अब ये कि वैसे भी इंटरव्यू को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर ही लिया। तो सर, एक सवाल ये है कि जो आपने सवाल तो क्या, ये तो मैं ये कहूँगा कि जैसे कुछ आपको मैसेज देना है कि जिस प्रकार से आपने उन कठिनाइयों का सामना किया, जैसे 10 साल के जब थे पिता गुजर गए, उसके बाद कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना, फिर
गेस्ट नौकरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, वोकेशनल हाँ, जॉब, हाँ। उसको फिर मतलब वहां से भी वापस आ जाना, फिर स्कूल शुरू करना, और इसमें बहुत सारी परेशानी आई रही होंगी। इवन एक सबसे बड़ा जो टाइम निकला वो लॉकडाउन भी निकला है। तो इन सभी को चीरते हुए, इन सभी पर मतलब विजय प्राप्त करते हुए आपने ये मुकाम हासिल किया है। हमारे युवा जो एक छोटी सी ही मतलब असफलता मिल जाए उसके बाद थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं, या अपना मार्ग बदल लेते हैं, या फिर उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं, उनके लिए हमारे जो युवा साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक युवा चैनल है सर हमारा, मतलब हमारी जो ऑडियंस है ना 18 से 34 की ज्यादा से ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं ना एनालिटिक्स में जाके, तो वहां दिखाई पड़ता है कि आपके चैनल को 18 से 34 के लोग ज्यादा देख रहे हैं। तो युवा ऑडियंस है, और मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप जो मैसेज कहना चाहें। मेरा युवा बहुत ही ऊर्जावान है, मेरे क्षेत्र का, मेरे देश का युवा जी। मैं सिर्फ जो बात कहना चाहूंगा ना, इतना कहूंगा कि लोग पैर खींचने वाले बहुत ज्यादा हैं, रुकावट पैदा करने वाले बहुत ज्यादा हैं, आपको शब्दों से आहत करेंगे, वैसे काम में रुकावट डालेंगे, किसी की परवाह ना करो। आप एक ही बात है, अपने काम में फोकस करो, तो कोई कुछ भी कहता रहे, काम पे फोकस करो। आप देखोगे 2-3 दिन बाद ही आप उन बातों को, क्यों नॉर्मल बातें थी। साथ में एक बात कहूंगा, मन है ना, ये चंचल है, ये इधर उधर भटकता रहता है। आपकी सफलता इस बात में है कि उसको पकड़ के फिर वापस अपने कंट्रोल में कैसे करते हो। मन के साथ मत चलो, इस चंचलता को आप काबू करो, बुराई उससे बचो, जो आप जानते हो, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, और अपने काम पे फोकस करो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आज भी मैं अपने विद्यालय में, मुझे लगता है टॉयलेट को गंदा है तो मैं खुद बाल्टी लेके साफ करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, छोटे से छोटे काम जो सुनते हो ना, काम कोई छोटा नहीं हो, छोटी छोटी बातों पे गंभीरता लेके आओ, फिर बड़े भी काम होंगे, अच्छे होंगे। बस मेरा यही निवेदन है अपने युवाओं से, और अपने अभिभावकों से ये निवेदन है सभी से ही कि जागरूक बने, किसी तरह के किसी भ्रम में ना रहें। आप अपने खुद के आकलन से, अपने किसी एजुकेटेड पर्सन के आकलन से अपना निर्णय लें, तो बच्चे सफल होंगे। हमारे बच्चे बहुत लायक हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा ये सेशन रहा। और मैं अपने जो साथी हैं जो देख रहे हैं चैनल पर हमारे इस चर्चित चेहरे के 31वें एपिसोड को, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी सर की कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और वो मान लीजिए जितने भी साथी हैं उनमें से किसी एक के माइंड में भी अगर ये आता है कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना है और मुझे परेशानियों को ओवरकम करते हुए सफलता के मार्ग पर जो है ना चलते हुए और सफलता एक दिन हासिल करनी है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो उद्देश्य है वो उसमें हम सफल हो जाएंगे। बाकी चर्चित चेहरे के जो बाकी के एपिसोड हैं वो 30 एपिसोड आप देख सकते हैं हमारे शमशेर कौशिक जो मेरे नाम से चैनल है उस पर। लेकिन वर्ष 2023 से जो चर्चित चेहरे हैं उसके 31 एपिसोड, यानी इस एपिसोड से आप हमें इसी चैनल पर यानी इंडिया न्यूज पॉइंट पर जो हमारा न्यूज चैनल है इस पर देख पाएंगे। और आगे भी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में अगली किसी इस तरह की शख्सियत के साथ ही। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर और देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है। बहुत बहुत धन्यवाद।